नमस्कार, स्वागत है आपका देशहित न्यूज में। मैं हूं आपके साथ देवानंद शुक्ला। रामचरितमानस पर छिड़ी जुबानी जंग अब हाथापाई पर उतर आई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर दोनों आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना लखनऊ के एक 5 सितारा होटल की लॉबी में घटी है, जिसके बाद वहां हंगामा मच गया था। वायरल इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि 5 सितारा होटल के लॉबी के पास महंत राजू दास खड़े हैं और पीछे से कथित तौर पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हमला हुआ है। वीडियो में कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य को केवल पीछे से ही देखा जा सकता है। धुंधले वीडियो में यह दावा किया गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजू दास के बीच पहले तीखी कहासुनी हुई थी और फिर बाद में हाथापाई की भी नौबत आ गई थी। ऐसे में वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने दोनों को अलग किया था। जानकारी के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजू दास टीवी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए लखनऊ के 5 सितारा होटल पहुंचे थे। किसी बात को लेकर लॉबी में ही दोनों बैठ गए, जिसके बाद उनके बीच कथित तौर पर हाथापाई शुरू हो गई थी। इस घटना के बाद मौर्य ने पुलिस से अपने लिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र में मौर्य ने आरोप लगाया है कि एक चैनल के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दौरान उन पर महंत राजू दास, परमहंस दास और उनके समर्थकों ने तलवार और फरसे से हमला किया। साथ ही अपनी शिकायत में एक नेशनल न्यूज चैनल की एंकर को भी इस घटना की साजिश में शामिल बताया है, जिसने उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया था। उन्होंने इस निजी चैनल को बहुत ही प्रतिष्ठित बताया और कहा कि वो इस तरह की साजिश की उम्मीद नहीं करते थे, फिर भी ऐसा हुआ, जो बहुत ही दुखद है। वहीं हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने आरोप लगाया कि वो कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी स्वामी प्रसाद ने पीछे से उन्हें भगवा आतंकी कहा, सनातनी समाज में विष घोलने का काम करते हैं और बोला, पकड़ो और मारो राजू दास को और कर दो इसकी हत्या। फिर उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य उनके समर्थकों ने मेरे साथ मारपीट की। उनके खिलाफ समाज में नफरत फैलाने और समाज को बांटने की साजिश रचने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। ये लोग दंगा फैलाना चाहते हैं, लेकिन इसे किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। धार्मिक पुस्तकों पर हमला करके समाज के बीच बंटवारा और अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, इसे नहीं होने दिया जाएगा। उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे आतंकी फंडिंग काम कर रही है। यह राजू दास की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, 100 करोड़ हिंदू जनमानस की लड़ाई है। वहीं जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि हम सभी संत ताज होटल में एक चैनल के कार्यक्रम में जा रहे थे। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपने समर्थकों के साथ आ गए, संतों पर अभद्र टिप्पणी की और हमलावर हो उठे। कहा कि एक तो स्वामी प्रसाद रामचरितमानस की प्रतियां जलाते हैं और दूसरे संतों पर जानलेवा हमला करते हैं। उन पर तत्काल रासुका लगाया जाना चाहिए। पहले आपको बता दूं, इस विवाद का जड़ दरअसल सपा नेता ने कुछ दिनों पहले रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस नहीं पढ़ते हैं, यह तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा था। सरकार को रामचरितमानस के आपत्तिजनक अंश को हटाना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण भले ही दुराचारी, अनपढ़ या गंवार हो, लेकिन वह ब्राह्मण है, उसको पूजनीय कहा गया है। लेकिन शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा या ज्ञानी हो, उसको सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? अगर धर्म यही है तो मैं ऐसे धर्म को नमस्कार करता हूं। जो धर्म हमारा सत्यानाश चाहता है, उसका सत्यानाश हो। और इसी विवादित बयान को लेकर साधु संत समेत पूरे देश में बहस छिड़ गई है और नौबत शब्दबाण से हाथापाई पर आ गई है। और इसी विवाद को लेकर आज स्वामी प्रसाद ने अपनी हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से मामले में कार्यवाही की गुहार भी लगाई है। साथ ही योगी और मोदी सरकार पर हत्या करवाने का आरोप भी लगाया है। मीडिया से बात करते हुए स्वामी प्रसाद ने कहा कि मैंने महिलाओं, दलितों, आदिवासियों की बात क्या उठाई। एक वर्ग के लोग मेरी हत्या की साजिश में लग गए हैं। कोई मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख रुपए दे रहा है तो कोई 51 लाख रुपए की सुपारी दे रहा है। इसके अलावा मेरी जीभ काटने के लिए कोई 5 लाख तो कोई 11 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई मेरी हत्या की साजिश रच रहा है।
यह साधु रूप में जो आतंकवादी और अपराधी तत्व हैं उनके खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सरकार के कान में तो जू रेंग ही नहीं रही है। इसका मतलब है कि प्रदेश और केंद्र सरकार मेरी हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल है और उन्होंने साफ साफ कहा भाजपा सरकार मेरी हत्या करवाना चाहती है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे भाजपा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। मैंने इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात क्या उठाई, एक वर्ग विशेष के लोग मेरे पीछे हत्या की साजिश में लग गए। कोई मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख तो कोई 51 लाख की सुपारी दे रहा है, कोई जीभ काटने के लिए 5 लाख तो कोई 11 लाख की सुपारी दे रहा है, कोई हाथ काटने के लिए, कोई कान काटने के लिए, कोई नाक काटने के लिए और कोई हत्या करने की बात कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से यह साधु वेश में जो आतंकवादी और आपराधिक चेहरे हैं, सरकार को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे बयान देने वालों को, जिन्होंने सार्वजनिक बयान दिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सामने बयान दिया, बयान देते हुए उनकी फोटो भी है और उसके बावजूद सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, इसका मतलब है भाजपा प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मेरे हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल है। भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है और इसीलिए ऐसे घटिया बयान देने वालों के खिलाफ भी सरकार किसी प्रकार की कार्रवाई करने से कतरा रही है। अब सवाल ये उठता है कि ताज होटल जैसे सुरक्षित प्रतिष्ठान जहां मोबाइल और लोगों की तलाशी ली जाती है, ऐसे में राजू दास, परमहंस दास और उनके कुछ साथियों का धारदार हथियार के साथ होटल के अंदर मेरा इंतजार करना और निकलते वक्त हमले की कोशिश करना बड़ा षड्यंत्र बताता है। दूसरा सवाल, क्या हिंदू समाज में दोफाड़ हो रहा है या फिर कुछ लोग जानबूझकर उकसा रहे हैं? मेरा मानना है कि अगर ब्राह्मण दलित की लड़ाई ज्यादा आगे बढ़ गई तो समाज में वैमनस्यता फैल जाएगी और देश में गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी। तो भलाई इसी में है कि इस विवाद को देश के प्रमुख को आगे आकर के तुरंत समाप्त करना चाहिए, अन्यथा अगड़ी और पिछड़ी जातियों में जो पिछले कई वर्षों से नजदीकियां बनी हैं वो दूरियां बनने में देर नहीं लगेंगी। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी बड़ी खबर के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें देश हित न्यूज। धन्यवाद।